हापुड़ में दहेज के लिए महिला को किया गया प्रताड़ित। ससुराल वालों ने 1 हफ्ते तक रखा भूखा। दहेज में मांग रहे थे नकदी और गाड़ी। बरेली में रेलवे कॉलोनी में एक घर में लगी आग। पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। और शिव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि। भोले बाबा को खुश करने के लिए मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों दिशाओं में बम बम भोले की गूंज। समाचार प्लस पर एक बार फिर हुआ है बड़ा खुलासा। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने समाचार प्लस के स्टूडियो में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दी और उन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आरोप लगाने वाली महिला ने यह भी कहा कि हरक सिंह रावत के नौकरी के वायदे से मुकरने के बाद मैंने आवेश में आकर मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल मैं हरक सिंह रावत जी से मिलने किसी अपने काम से गई थी, तो उन्होंने काम का वादा भी किया था, लेकिन वो बाद में अपने वादे से मुकर गए हैं। और उस बात को लेके मेरे उनसे थोड़ा कहासुनी हो गई थी, तो उन्होंने फिर मेरे को उस बात पे डांट दिया और बड़ी अभद्रता मेरे साथ उन्होंने कोई नहीं की थी। और मैं गुस्से में आ गई थी और अपने आप खो बैठी थी। इसी बात को लेकर चलते हुए मेरी मंत्री जी से कहासुनी हो गई, तो मैंने थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मुझे मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है और मैं अपना मुकदमा वापस ली। नहीं, देखिए मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, बस थोड़ा सा मैं अपना एक तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठी थी कि मंत्री जी ने वादा करके भी अपने काम से मुकर गए, तो उसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। नहीं, मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, न कोई दबाव है। नहीं, देखिए मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, बस थोड़ा सा मैं अपना एक तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठी थी कि मंत्री जी ने वादा करके भी अपने काम से मुकर गए, तो उसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। नहीं, हमसे हरक सिंह जी ने कोई संपर्क नहीं किया। एक्चुअली काम की बात नहीं थी, काम नहीं हुआ था, इस बात को लेकर गुस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जी ने जो गुस्से में जिस तरीके से हमको डांटा, हमारे साथ व्यवहार किया, वो उनका रवैया ठीक नहीं था बात करने का तरीका। ये उस समय हम इतना गुस्से में थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। हमारी हरक सिंह रावत जी से फोन पे बात होती है जी। हम काम के सिलसिले में मिलने के लिए उनसे देहरादून जाते हैं, देहरादून में वो मिलते हैं, फिर वो हमें दिल्ली आने के लिए बोलते हैं जी। फिर हम दिल्ली उनसे मिलते हैं काम के बारे में। कई बार वो ऐसे मिलते रहे हैं काफी दिनों से, मतलब लगभग अगस्त से उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। तो उसके बाद कई बार मुलाकात हुई, 3-4 बार मुलाकात हुई। मंत्री जी ने हमसे काम का वादा किया, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया और अपने वादे पे से मुकर गए। इसी बात को लेके कि कहना कुछ और करना कुछ, तो इस बात को लेके हमें गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हमारी मंत्री जी से कहासुनी हो गई। मंत्री जी ने हमें गलत तरीके से डांट दिया, तो हमें गुस्सा आ गया। तो गुस्से में आके हमने उनके खिलाफ काम को, जॉब के बारे में मुझे बात करनी थी उनसे। सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला का बयान, उन्होंने काम का वादा किया था, जिसे लेकर कहासुनी हुई हरक सिंह रावत के साथ ही कहना है आरोप लगाने वाली महिला का, जिसके बाद मैंने गुस्से में आकर हरक सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुझे हरक सिंह रावत से कोई शिकायत नहीं है। ये हरक सिंह रावत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने समाचार प्लस के स्टूडियो में कही, मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूँ। मुकदमा दर्ज होने के बाद हरक सिंह ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। हम इतना गुस्से में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रही थी। ये तमाम बातें आरोप लगाने वाली महिला ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी हरक सिंह से फोन पर बातचीत हुई थी, हरक सिंह ने मुझसे नौकरी का वादा किया था। हरक सिंह अपना वादा भूल गए। इस दौरान हरक सिंह ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था।
तो हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने ये तमाम बातें कही हैं। आरोप जो लगाया गया था महिला की तरफ से, अपने आरोप को ही बेबुनियाद बता रही है अब महिला। मुझे इस पूरे मामले पर खेद है, मैं मुकदमा वापस लेना चाहती हूं। तो हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने दिया है बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने काम का वादा किया था जिसे लेकर कहा सुनी हुई थी, गुस्सा आ गया था, मानसिक संतुलन खो बैठी थी, आपा खो बैठी थी, जिसके चलते मुकदमा दर्ज करा। जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया था वो बेबुनियाद है। क्लीन चिट दिया आरोप लगाने वाली महिला ने। एक बड़ा घटनाक्रम घटा उत्तराखंड में। हरक सिंह रावत प्रभावशाली राजनेता है, प्रभावशाली मंत्री हैं। उनके विरुद्ध जब इस ढंग का आरोप लगा तो स्वाभाविक था कि राजनीति में एक भूकंप आए, राजनीति में हलचल हो, तमाम पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ। लेकिन आज जिन महिला ने हरक सिंह रावत के विरुद्ध आरोप लगाए वो हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं सीधे उन्हीं से जानना चाहूंगा कि इस पूरे मसले का सच क्या था। आपने हरक सिंह रावत को लेकर पुलिस में रिपोर्ट की, कंप्लेंट दर्ज कराई, क्या मसला था? जी, आप अपनी बात को रखिए। दरअसल मैं हरक सिंह रावत जी से मिलने किसी अपने काम से गई थी, तो उन्होंने काम का वादा भी किया था, लेकिन वो बाद में अपने वादे से मुकर गए हैं। और इस बात को लेके मेरी उनसे थोड़ा कहासुनी हो गई थी, तो उन्होंने फिर मेरे को उस बात पे डांट दिया और बड़ी अभद्रता मेरे साथ उन्होंने कोई नहीं की थी। और मैं गुस्से में आ गई थी और अपने आप खो बैठी थी। इसी बात को लेकर चलते हुए मेरी मंत्री से कहासुनी हो गई, तो मैंने थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मुझे मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है और मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ। जब आपने थाने में रिपोर्ट लिखाई, इतना बड़ा कदम उठाया, क्या इसके पीछे आप पर कोई दबाव था या कुछ लोग ऐसा चाहते थे, इस कारण आप थाने तक गई? नहीं, देखिए मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, बस थोड़ा सा मैं अपना एक तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठी थी कि मंत्री जी ने वादा करके भी अपने काम से मुकर गए, तो उसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनके ऊपर जब इस ढंग के आरोप लगते हैं तो ऐसा भी देखा गया कि जो विरोधी है उनके राजनीति में, वो लोग अपने प्रभाव में लेकर ऐसे आरोप लगवा देते हैं। आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव, कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसी चीज? नहीं, मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, ना कोई दबाव है। अच्छा, नहीं, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप उनसे गुस्सा हो गई, आप कह रही हो अभद्रता हरक सिंह रावत ने कोई नहीं की आपके साथ, फिर जब आपने थाने में रिपोर्ट लिखाई, इतना बड़ा कदम उठाया, क्या इसके पीछे आप पर कोई दबाव था या कुछ लोग ऐसा चाहते थे, इस कारण आप थाने तक गई? नहीं, देखिए मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, बस थोड़ा सा मैं अपना एक तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठी थी कि मंत्री जी ने वादा करके भी अपने काम से मुकर गए, तो उसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। अमिताभ जी, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने अब बोला कि क्रोधवश उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, उनका एक काम नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या हरक सिंह रावत जी ने आपसे संपर्क किया था? नहीं, हमसे हरक सिंह जी ने कोई संपर्क नहीं किया। इस बात की झल्लाट आ गई कि आप पुलिस थाने पहुंच जाती हैं और किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती, सिर्फ इतनी सी बात पर काम आपका नहीं हुआ? एक्चुअली काम की बात नहीं थी, काम नहीं हुआ था, इस बात को लेकर गुस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जी ने जो गुस्से में जिस तरीके से हमको डांटा, हमारे साथ व्यवहार किया, वो उनका रवैया ठीक नहीं था बात करने का तरीका। समाचार प्रेस पर आरोप लगाने वाली महिला का बयान। महिला ने कहा कि उसने जो आरोप लगाया था वो बेबुनियाद था, गुस्से में आकर वो आरोप लगाया था, मानसिक संतुलन खो बैठी थी क्योंकि नौकरी का वादा किया गया था हरक सिंह रावत की तरफ से, लेकिन अपना वादा भूल गया हरक सिंह रावत, जिसको लेकर उसे गुस्सा आ गया। महिला का कहना है कि इस दौरान हरक सिंह रावत ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था, बस इसी का गुस्सा था जिसके चलते आवेश में उसने मुकदमा दर्ज कराया। तो हरक सिंह रावत को छेड़छाड़ लगाने वाली महिला समाचार प्रेस पहुंची। समाचार प्रेस के खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन में उसने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो मामला
जिसके तहत हरक सिंह रावत पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे और आरोप लगाने वाली महिला समाचार प्लस पर पहुंची है। समाचार प्लस पर बयान दिया, कहा कि मुझे हरक सिंह रावत से अब कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं रही, मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूं, मुझे खेद है जो इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया। तो कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद हरक सिंह रावत ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, हम इतने गुस्से में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गुस्सा इतना ज्यादा था कि आपा खो बैठी थी, संतुलन खो बैठी थी, जिसके चलते ये आरोप लगाया। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, एक बार फिर हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं, अब क्या कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको इस मसले से जुड़ी, क्या कुछ तस्वीर वहां की सियासत की देखने को मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि हरक सिंह रावत क्यों सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब ये पीड़िता ने साफ तौर पर कह दिया है कि हरक सिंह रावत का इस मसले से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में कल जब सुबह कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हरक सिंह रावत पहुंचेंगे और फिर मीडिया से बात भी करेंगे और उन लोगों को जवाब देने की भी कोशिश करेंगे जिन लोगों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। और साफ तौर पर जैसे गायत्री ने पहले ही बताया कि इस पूरे मसले पर एक बहुत बृहद जांच होने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी अगर कहा जाए तो राजनीतिक फर्टिलिटी के ऊपर एक सवाल उठने वाली बात हो गई है। और जिस तरीके से अगर ऐसे कोई भी मिलने वाला जो है वो अगर ऐसे आरोप लगाने लगे और ऐसे मुकदमे दर्ज करने लगे तो फिर राजनीति में कोई आना चाहेगा नहीं, और राजनीति एक प्रोफेशन जो है वो छोड़ के लोग कोई और प्रोफेशन जरूर चुनेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से उनके ऊपर दलित हनन और इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे तो कोई राजनीति करना नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में चरित्र हनन की राजनीति जिस तरीके से होती रही है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। और खुद महिला खुद कह रही है कि जब मेरे से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और मेरे को केवल उसके ऊपर ही उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कहीं ना कहीं पूरे मसले पर एक जांच होनी जरूरी है कि आखिरकार लग रहा है कि जांच करवाएगी सरकार, क्योंकि पंचायत चुनाव है, आगे लोकसभा चुनाव भी थे, और जिस तरह की बात जिस तरह का आरोप सरकार के मंत्री पर लग रहा था वो सरकार के लिए भी फजीहत वाली बात थी। देखिए, अगर इस पूरे मसले में कोई सरकार के अंदर से कोई मास्टरमाइंड है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर इस पूरे मसले पर अगर क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जाना और फिर उसके बाद पीड़िता का खुद मुकर जाना, ये कहीं ना कहीं ये बेहद सवालिया निशान खड़ा करता है। और ऐसे में सरकार को इस पूरे मसले पर जांच भी करवानी चाहिए, और आखिरकार इस तरीके के जो ये मसले होते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरे उसमें चेक लगना चाहिए कि आखिरकार रोक लगनी चाहिए कि इस तरीके के। और दूसरी बात ये भी है कि राजनेताओं को भी अपना एक दायरा बना के रखना चाहिए कि उनको किस तरीके से लोगों से मिलना है, वरना इस तरीके के अवांछित लोग और इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं ऐसे परेशान भी करते रहेंगे और आरोप भी साथ रहेंगे। जी, हरक सिंह रावत के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी फजीयत वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी, जिस तरह के आरोप उन पर लगा था और उसके बाद सवाल खड़े हुए थे, चौतरफा हमले होने लगे थे हरक सिंह रावत पर। उनका स्टैंड क्या हो सकता है इस खुलासे के बाद, पंकज? देखिए, अभी तक डिफेंसिव मोड में थे हरक सिंह रावत, क्योंकि बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि उनको अपने आप को डिफेंस करने के लिए कोई आधार समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि महिला जिस तरीके और कोर्ट और जिस तरीके से कोर्ट ने भी इतना पावर दी है महिलाओं को कि अगर जरा से अगर कोई स्टेयर भी कर जाए 10 सेकंड के लिए तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत के लिए भी एक बेहद फजीयत वाली बात हो गई थी। समाचार प्लस की पत्रकारिता, समाचार प्लस ने जिस तरीके से पीड़िता को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, उससे साफ तौर पर हो गया है कि अब हरक सिंह रावत कहीं ना कहीं उन लोगों पर हमलावर जरूर होंगे जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो साफ कह रहे थे कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और उनसे लगातार मांग कर रहे थे कि आप इस्तीफा दीजिए। और कहीं ना कहीं वो पार्टी के अंदर भी जो हमलावर रहे हैं, जो पार्टी के अंदर जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं, उन पर भी जरूर कोई ना कोई प्रहार जरूर करेंगे और कुछ ना कुछ वार जरूर होगा, उनका भी पलटवार करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अपना सफाई जो देने की तो अभी तक हालांकि हरक सिंह रावत ने कोशिश नहीं की, जिससे आरोप लगे हैं उसके बाद से मीडिया के बिल्कुल सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब कल जरूर जब समाचार प्लस ने ये खुलासा किया उसके बाद हरक सिंह रावत को एक बड़ी राहत मिली है और कल जरूर सामने मीडिया के आएंगे और पूरी बात सामने रखेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हरक सिंह रावत भी समाचार प्लस देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि क्या कुछ आरोप उन पर लगा था और उसके बाद अब महिला ने उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दिया। पंकज, ये जो आरोप लगा था, क्या विपक्ष की तरफ से ही हरक सिंह रावत पर
सवाल उठ रहे थे, या फिर पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं सफाई तो कम से कम हरक सिंह रावत की तरफ से उम्मीद की जा रही थी? देखिए, अगर कहा जाए तो आरोप तो जब से पहले तो महिला ने तहरीर दी थी, और उसके बाद जब तहरीर दी तो उस समय विपक्ष ने भी ये कहा कि अभी तो तहरीर दी है, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब मुकदमा दर्ज करवा दिया, तब विपक्ष को एक